अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, इस पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन इतना बता दें कि इन झटकों से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर अब फिलहाल नहीं है। इसके अलावा लॉकडाउन 5 को लेकर भी दिन भर अटकलों का बाजार गर्म रहा। कई जगह चलता रहा कि लॉकडाउन 5 लगने जा रहा है, 14 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा क्योंकि कुछ राज्यों ने ऐसी मांग की है। वहीं केंद्र की ओर से आज कोई औपचारिक बयान नहीं जारी किया गया। हालांकि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई घोषणाएं कर रही हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आज कह दिया है कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे, लेकिन वहां पर जो उपस्थिति है एक बार में 10 लोग ही वहां पर जा सकेंगे और खासतौर पर सभी सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे ही अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की ओर से अभी ऐसा कुछ औपचारिक बयान नहीं आया। इस पर भी हम आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये एक चौंकाने वाली बात है और जो पृथ्वी विज्ञान से जुड़े लोग हैं उनके लिए चिंता की बात भी है, अध्ययन की बात है, रिसर्च की बात है कि क्यों 2 महीने के अंदर छठी बार भूकंप का झटका आया। आज का अगर हम देखें जो भूकंप का झटका था उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 थी और हमने जो बताया आपको कि 2 महीने में जो 6 बार झटके आए हैं इन सभी में आज की तीव्रता सबसे ज्यादा थी। ये वो 4.6 था, लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर ये 5 से ऊपर होता तो कितना नुकसान हो सकता था, 5 से ज्यादा होता तो और भी नुकसान हो सकता था। हम जानते हैं कि दिल्ली को जो जोन 4 में रखा गया, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भूकंप के लिहाज से देश को 4 जोनों में विभाजित किया गया है। इनमें जो 4 जोन है, जोन 4 उसमें दिल्ली आती है। यहाँ पर 7.9 तक का भूकंप आ सकता है, ऐसा भूकंप विज्ञानियों का मानना है और इसी के लिए जो दिल्ली और एनसीआर का इलाका है वो संवेदनशील क्षेत्र भी माना जाता है भूकंप के लिहाज से। और अभी इससे आज से पहले जो भूकंप आया था उसका तो केंद्र भी दिल्ली ही था। आज जो केंद्र था राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर हरियाणा का रोहतक शहर था और इस जो बताया गया है, जो गहराई मापी गई है इसकी, भूकंप जमीन से 5 किलोमीटर नीचे महसूस किया गया। वहां पर ऐसे जो हमारे रिपोर्टें हैं उसके मुताबिक, लेकिन दहशत मच गई थी। खासतौर पर 4.6 ऐसा तीव्रता वाला भूकंप होता है कि आपको हिला देता है। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। लॉकडाउन का समय है, खासतौर पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक है, लेकिन लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में भी लोगों को घर से बाहर आने पर मजबूर होना पड़ा और लोग अपने जो वीडियो हैं सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते नजर आए, वहां पर दिखाते नजर आते कि किस तरीके से उन्होंने भूकंप को महसूस किया, क्या गतिविधियां उनके आसपास में हो रही थी। और इसके बाद अगर हम देखें तो सरकारों के स्तर पर भी चिंता की जा रही है कि कहीं पृथ्वी के नीचे कहीं कोई बड़ी हलचल तो नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 महीने में 6 बार भूकंप के झटके आए हैं ये चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर अपनी भूमिका को सीमित करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में 1 जून से कड़े प्रतिबंध लगाने या अतिरिक्त छूट देने पर निर्णय लेने की छूट दे सकती है। केंद्र सरकार हालांकि देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित 30 नगरपालिका क्षेत्रों में कोविड-19 निरुद्ध क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंधों को जारी रखने के लिए राज्य के अधिकारियों को सलाह दे सकती है। ये 30 नगरपालिका क्षेत्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और ओडिशा से हैं। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन के साथ साथ मॉल और सिनेमा हॉल को बंद रखना जारी रख सकती है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य करने और हर स्थान पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने का आदेश दे सकती है। स्कूलों को फिर से खोलने या मेट्रो ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने पर राज्यों को निर्णय लेने की अनुमति दी जा सकती है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद 25 मार्च से बंद धार्मिक स्थलों पर निर्णय लेने की अनुमति भी राज्यों को दी जा सकती है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी। इसे पहली बार 3 मई को और फिर इसे 17 मई को बढ़ाया गया था। चौथे चरण में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया था। केंद्र सरकार मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई समेत 30 शहरों में कोविड-19 की स्थिति को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बृहस्पतिवार को इन 30 शहरों में से 13 के नगरपालिका आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और वायरस से निपटने के लिए उनके कार्यों का जायजा लिया था। ये 13 शहर चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की थी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद
बढ़ाए जाने पर उनके विचार जाने थे। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने राज्यों से उनकी चिंता के विषयों के बारे में जानकारी ली थी और यह जाना था कि 1 जून से वे और किन क्षेत्रों को खोलना चाहते हैं। शाह के साथ बातचीत के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा था कि उनका मानना है कि लॉकडाउन को और 15 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार बड़े शहरों या वायरस प्रभावित क्षेत्रों से प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों के पहुंचने के बाद बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को भी ध्यान में रख रही है। देश में शुक्रवार को कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 1,65,799 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 4,706 हो गई है। उधर सरकार उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और सीएनजी जैसे ईंधनों की भी होम डिलीवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनों पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी और एलपीजी के लिए खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इन नए स्वरूप में ये सारे ईंधन एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। देश की सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प ने सितंबर 2018 में एक मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की थी। हालांकि यह सेवा अभी कुछ चुनिंदा शहरों में ही उपलब्ध है। ऐसा कहा जाता है कि ये ईंधन अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के हैं, अतः इस कारण इनकी होम डिलीवरी काफ़ी जोखिम भरा काम है। इसके लिए संबंधित प्राधिकरणों को सुरक्षित तरीके से विकसित करने और उन्हें अनुमोदित करने की जरूरत पड़ेगी। प्रधान ने 11 राज्यों में 56 नए सीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए एक समारोह में कहा कि सरकार ने पहले ही डीजल के लिए मोबाइल डिस्पेंसर की शुरुआत कर दी है। एक आधिकारिक बयान में प्रधान के हवाले से कहा गया, यह पेट्रोल और एलएनजी के लिए भी शुरू किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि भविष्य में लोग ईंधनों की होम डिलीवरी पाने में सक्षम होंगे। सरकार ऊर्जा की दक्षता, किफ़ायत दर, सुरक्षा और उपलब्धता पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्राहकों को केवल एक ही स्थान पर जाना होगा जहां सभी प्रकार के ईंधन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलएनजी और एलपीजी उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि वाहनों और पाइपलाइन से रसोई में सीएनजी की आपूर्ति करने वाला शहरी गैस नेटवर्क जल्द ही देश की 72% आबादी तक पहुंचने लगेगा। उधर देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बीते वर्ष 2019-20 की चौथी जनवरी-मार्च की तिमाही में घटकर 3.1% पर आ गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5.7% रही थी। 2008-9 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का सबसे कमजोर यह आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि वृद्धि दर में गिरावट का सबसे बुरा दौर अभी आना है। इसकी वजह कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन है। राष्ट्रव्यापी बंद का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, इसका पता अगली तिमाही यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े आने के बाद पता चलेगा। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य प्रमुख नेताओं ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन पर शुक्रवार को दुख जताया और सार्वजनिक जीवन में रहकर किए गए उनके योगदान को याद किया। इस बीच महाराष्ट्र लगातार चिंता का सबब बना हुआ है क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 62,000 के पार चले गए हैं। 2100 के आसपास लोग वो हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 के संक्रमण से। और राज्य सरकार की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अगले महीने से मानसून आ सकता है और हम जानते हैं कि जब बंबई में मानसून आता है, खासतौर पे महाराष्ट्र का तो है ही, लेकिन बंबई खासतौर पर है कि जब मानसून आता है तो कितना मुश्किलें पैदा हो जाती हैं स्थानीय लोगों के लिए। और अगर मानसून आ गया और जैसा कि मौसम विभाग ने कहा भी है कि हो सकता है कि कल से ही प्री मानसून की वर्षा हो सकती है, तो अगर ये मानसून आ जाता है, समय पर आ जाता है, तो कितनी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी सरकार के लिए कि अभी जहां पर सरकार कोविड-19 से जूझने में लगी हुई है, वहीं उसको मानसून से संबंधित जो परेशानियां उत्पन्न होंगी उनसे भी जूझना पड़ेगा। तो फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति पर पूरे देश की नजर है क्योंकि भारत भले ही दुनिया में 9वें नंबर पर आ गया हो जहां पर सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या है, लेकिन भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है जहां पर सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या है।